ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ॐ सद्गुरु। ॐ सर्वेषां मङ्गलं भवेत्। सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा खुशी दुःख भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ॐ नमस्कार। मेरा अंतर आत्मा से जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति को मेरे हृदय से नम्रता भावे नमस्कार। ओम। इस संसार में अभी जिस प्रकार से अशांति अमंगल हो रहा है, अभी तक श्रेष्ठ जीव मनुष्य अभी तक तनिक भी विचार नहीं कर रहा है। इतना अधर्म, इतना अशांति अमंगल, अत्याचार विभिचार अनाचार दुखों से तकलीफ परेशानियाँ लाखों करोड़ों अनाज की कमियों के कारण भूखा प्यासे गुजरना पड़ रहा है। क्यों? इतना ज्ञानी महापुरुष ऋषि पंडित मुनि मौलवी पादरी ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद भी इतनी धन संपत्ति मालिक ऋषि मनुष्य होने के बाद भी कितनी गरीबियों ने अपना जीवन काल में दुखों से जिंदगी गुजरना पड़ रहा है। क्यों अशांति, क्यों अमंगल है? इतना शिक्षा पाने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी, इतना धर्म पालन करने के बाद भी, हजार हजार प्रकार की मठ मंदिर मस्जिद पूजा पाठ करने के बाद भी अमंगल कभी समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? शांति क्यों नहीं है? शांति मंगलमय क्यों नहीं है? इसका एकमात्र उत्तर है परमात्मा का विपरीत होने के नाते इस संसार में मनुष्य जाति श्रेष्ठ होने के, श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी अमंगल और शांति से जीवन काल गुजरना पड़ रहा है। यही कारण है। अभी जो अनाज की कमियां होना है, ये तो होना ही है था। अभी और आने वाले काल में ना जाने क्या होने वाला है। आगे आगे देखो क्या होता है। बारिश का ना होना, पानी की कमी होना, पोल्यूशन होना, वायुमंडल में पोल्यूशन होना, ये तो और भी
आने वाले काल में देखो क्या होने वाला है। ये तो शुरुआत है। कलियुग समापन होने जा रहा है, सत्ययुग आने वाला है। लगभग 500 साल के अंदर अंदर सत्ययुग आने वाला है वापस। इसलिए जागो, जाग जाओ श्रेष्ठ जीव मनुष्य जातिगण, जागो जागो। सत्य चीज को विचार करके अपनाओ और परमात्मा का जो विधि है उसको अमल करके उसके रास्ते पे चलो, चलाओ। अन्यथा आने वाले काल ऐसा दृष्टि कभी ना देखा है ना देखेंगे। ऐसा भयानक शुरू होने जा रहा है। अभी अभी आने वाले काल में उसको बचाना भी आप लोगों के हाथ में है। अभी भी समय बाकी है। जागो, आइए सब मिलके हम जगत को सुरक्षा और रक्षा करेंगे। जिस घर जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा ही है। ये संसार एक घर है, संसार एक मंदिर है। ये संसार हमारा ही घर है। ये संसार, इस जगत, सरासर जगत को लेकर एक मंदिर है। इसी मंदिर में सारा जीव समूह रहते हैं और इस मंदिर में एक ही परमात्मा रहता है। उस परमात्मा का आदेश के अनुसार हम इस संसार को पालन पोषण करने में, रक्षा करने में, आनंद और शांतिमय जीवित परिवर्तन परिचालना सृष्टि के अनुसार जगत मंगलमय, मंगल होना चाहिए। तभी हम शांति, आनंद जीवित रह सकता है। आइए देखिए, यहाँ पे ये है भगवत श्रीमद् भगवत गीता है। ये छोटा सा पुस्तक, छोटा सा देखने में छोटा है, लेकिन इस किताब में, इस गीता में इतना मूल शब्द लिखा हुआ है। श्री कृष्ण ने यहाँ पे बहुत सारा अच्छा मूल चीज़ बता के गया है, लेकिन हम उस मूल चीज़ों को, अर्थ को ना समझकर और उसको पालन ना करके हम दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, दूसरे रास्ता में चल रहा है, जिसके कारण हम अभी ये सब कुछ परमात्मा का विपरीत हो रहा है। इसी के कारण अभी जगत में अशांति और मंगल हो रहा है। थोड़ा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्य समवम्ब, जग्गा भवन्ति पर्जन्य जग्ग कर्म समवभम। अर्थात जीव अन्नों के तरह ही सृष्टि होता है। और जब वृष्टि, जब बारिश, बादल, वो अन्नों, जो बारिश से ही अन्नों सृष्टि होता है, क्या है। और जो बारिश है, जो मेघ है, बादल है, और जग्गों से ही सृष्टि होता है। इसका मतलब वैदिक कर्म, वैदिक युग में उसी समय से ये जो यज्ञ कर्म, जुगाहोती का विधि वैदिक समय से ये चलते हुए आ रहा था।
लेकिन जो यज्ञों से ही बारिश सृष्टि होता है, बारिश से ही अनाज अन्न सृष्टि होता है, अन्नों से ही अनाज से ही जीव सृष्टि होता है। ये इतना सुंदर, इतना सरल शब्द इस गीता में बताया गया है, तब भी हम मनुष्यगण श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी यज्ञवती को हम छोड़कर शैतान परमात्मा अग्नि परम ब्रह्म को पूजा करना छोड़कर हम जोरों चीज़ को शैतान मानकर पूजा पाठ करने लगा है। जो त्रिभुवन में रहकर स्वर्ग मैद फाताल अर्थात सबसे ऊपर सूर्य के रूप में, ज्योति की रूप में इस संसार को हीत दे रहा है। इस संसार में रोशनी शक्तियाँ दे रहा है और मध्यलोक में वही अग्नि चंद्रमा तारा विद्युत की रूप में रहकर इस जगत को पालन पोषण कर रहा है और भूलोक में स्थूल अग्नि की रूप में हमारे इस सरासर जगत में निराकार साकार की रूप में रहकर हमारे अंतरात्मा में भी, हमारे शरीर के अंदर भी, जीव समूह के शरीर के अंदर भी रहकर सूक्ष्म स्थूल प्रकार में रहकर हमारा इस जगत को पालन पोषण कर रहा है। इसलिए परमात्मा अपने शरीर से संसार का रचना किया है, अपना ही शरीर से हम जीव समूह को रचना किया है। इस सरासर जगत एक परमात्मा बृहद शरीर है, परमात्मा का एक बहुत बड़ा एक शरीर है और अपना शरीर से हमारा एक क्षुद्र जगत बनाया है। इसलिए स्वयं इस जगत को रचना किया है और स्वयं हमारे शरीर में रहकर हमें धारण करके रखा है। इसलिए इस जगत को वो धारण करके रखा है। और ये 7 धातु ओम भू ओम भुवो ओम स ओम महो ओम जन ओम तप ओम सैतम, ये जो 7 धातु है, 7 चीज़ों से संसार को बनाया है। ये 7 चीज़ें परमात्मा का बृहद शरीर है। अपना ये शरीर से हमारा शरीर को भी बना है। इसलिए परमात्मा और आत्मा दोनों का क्लोज रिलेशनशिप, उसी का शरीर से हमारा शरीर बनाया है तभी। इसीलिए अत्यंत संबंध गहराया, इतना गहराई से संबंध है जैसे इस ज़मीन से हमारा शरीर बना है। कैसे बनाया है? इस ज़मीन में वो ज़मीन से पेड़ पौधा होकर अनाज सृष्टि होता है। इस अनाज को हम ग्रहण करके अपना शरीर को बढ़ाता है, शक्तियाँ मिलता है। उसी वजह से हमारा शरीर ग्रोथ होता है। और वही बाहर जगत में एक जल के रूप में है। ये जल हमारा शरीर में खून के रूप में, पानी के स्वरूप में हमारा शरीर में है। और यही अग्नि बाहरी जगत में अग्नि है और हमारा शरीर में भी अग्नि की स्वरूप में 90 डिग्री टेम्परेचर रहकर हमारा शरीर को एक समान तापमान के रूप में रखकर जो हम अनाज ग्रहण करता है उसको डाइजेशन करके हैं
हमारा शरीर में जहाँ जिस अंग में जिस प्रोटीन को ज़रूरत है उसी प्रकार से वो सर्कुलेशन करता है और हमारा शरीर को धारण करके रखता है। और यही हवा, बाहर जगत में हवा, हमारा इस शरीर में भी ये हवा आदान प्रदान होते रहता है। अनुलोम विलोम मतलब आना जाना, हवा की वजह से हमारा शरीर में प्राण के स्वरूप में बचा है। और यही जगत में खाली स्थान है, ये आकाश खाली स्थान, इस हमारा शरीर में भी खाली स्थान है। इस खाली स्थान होने की वजह से जगत में हम खेती कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तभी तो हम आवाज़ सुनाई देता है, अपना आवाज़, दूसरे का आवाज़, और एक जगह से दूसरी जगह स्थान में आवाज़ पहुंच सकता है इसी वजह से। और जैसी प्रकार चंद्रमा के रूप में सारा बृहद में एक कोल्ड रोशनी माँ के स्वरूप में, आहार के स्वरूप में ज़मीन में छोड़ता है। ज़मीन में लगने के बाद वो अनाज उगता है, खिलता है। जो बीज बोया हुआ वो अनाज अंकुर सृष्टि होता है, उसी से पेड़ पौधों सृष्टि होता है। और इसी प्रकार हमारा शरीर में भी क्षुद्र जगत में मौन की स्वरूप में ये जो चंद्रमा हमारे शरीर में बचा है। और बाहर जगत में सूर्य सारा संसार में वो रोशनी दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है। हमारी क्षुद्र जगत में सिर में, मस्तक में एक ज्ञान ज्योति के रूप में काम कर रहा है। हमारा सोच गलत सही हर काम को, ये हर दिशा को, ये करना नहीं करना, जाना नहीं जाना, अच्छा बुरा कोई सब कुछ ये हैंडल कर लेते हैं। इसी प्रकार ये अंग जो ये ज्ञान सोचता है करना है तो पैदल चलेगा, ये इंद्रिय काम करना शुरू करता है, आँखें देखना शुरू करता है, देखना है नहीं देखना है सोच के। ये ज्ञान से सब ये इंद्रिय सब संपर्क है। ये हमारा शरीर में 5 कर्मणि इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय होता है, उनको यही चलाता है। इसीलिए विचार करो, विचार करने से हमारा मूल चीज़ को, वास्तव में क्या चीज़ है उसको प्राप्त होगा, ज्ञान होगा। ज्ञान होने पर आप सही दिशा में जा सकता है। इसीलिए आइए, जगत में यज्ञ के द्वारा ही वृष्टि सृष्टि होता है। गीता में इतना अच्छा से बताया के गया, तब भी हम मनुष्य श्रेष्ठ जीव इतना अज्ञान था, इतना मूर्ख था, इतना गलत कैसे हो सकता है। क्या हम श्रेष्ठ जीव इसी को कहते हैं? क्या हम मनुष्यगण अपना सब कुछ भूल चुका है? तभी तो हम अनाज के लिए हाहाकार हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, आने वाले काल में ना जाने कौन कौन से कंट्री में खाने के लिए, अनाज के लिए एक धरती पीटने लग जाएगा। ना जाने हमारे देश में ये आपद आने वाले लग रहा है, इसीलिए बारिश नहीं हो रहा है, यही कारण है। आइए अपने आप को हिंदू बोलने से, अपने आप को सनातनी बोलने से नहीं होगा। इसलिए विचार करो, विचार करने के बाद वास्तव मूल चीज़ को अपनाइए, अपना के उस कर्म को कीजिए, तभी आप परमात्मा का विधि का पालन होगा। अन्यथा अपना आपकी पूजा पाठ के ही काम नहीं आने वाले हैं। संसार में रहने वाले सभी मनुष्य जाति को मैं विनती करता हूँ, आइए सब कुछ हम एक साथ मिलकर सत्य को बचाने के लिए, इस जगत को बचाने के लिए जग को
रोज़ हमेशा हर घर में, हर ग्राम में, हर देश में, हर विदेश में यज्ञों का आयोजन कीजिए, करते हैं, करेंगे। एक हम सब मिलकर जगत को रक्षा करेंगे। अंतिम में आप सबसे बेनती, आखिरी बेनती करके और तहे दिल से मेरे अंतरात्मा से सबको एक बार और नमस्कार करता हूँ। मैं अपना ये वाणी यहीं पर मैं विराम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिष रूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु।